नमस्कार, स्टॉक टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। एलएनटी के खराब नतीजों ने खस्ता हाल इकोनॉमी का एक और सबूत दिया। कंपनी का मुनाफा 12.5% लुढ़का, मार्जिन भी कम होकर 10% के नीचे, शेयर में 7.5% की गिरावट। एलएनटी के खराब नतीजों ने बाजार की तेजी की हवा निकाली। सेंसेक्स ने ऊपरी स्तरों से करीब 100 पॉइंट गंवाए। रुपए की कमजोरी से भी बना दबाव। एक्सपोर्ट बढ़ाने में नाकाम सरकार, इंपोर्ट घटाने की कोशिश में जुटी। कई लग्जरी आइटम पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी। और आइए अब आपको दिखाते हैं आज बाजार का हाल कैसा रहा। बैंकिंग शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। निचले स्तरों से उछाल कहना चाहिए। जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स पिट रहे थे, उसके बाद अब लगता है कि आरबीआई ने थोड़ी लिक्विडिटी पे ब्रेक लगाने की कोशिश की है। जिस तरह से ऑक्शंस कैंसिल हुए, उसके चलते बैंकिंग स्टॉक्स में एक बाउंस देखने को मिला है। हालांकि जानकार कहते हैं कि बढ़ते एनपीएस के बीच कितना टिकेगा कहना मुश्किल। वहीं कैपिटल गुड्स बुरी तरह पिटे। एलएनटी के कमजोर नतीजों के चलते इस सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स भेल, पुंज लॉयड, इनमें भी काफी हद तक कमजोरी देखने को मिली। सीमेंट, ऑयल एंड गैस अलग अलग सेक्टर्स थे जिनसे दबाव बना। आरआईएल में नतीजों के बाद कमोबेश पूरे दिन बिकवाली ही देखने को मिली है। वहीं एचडीएफसी में नतीजों के बाद जहां पिछले हफ्ते हमने कमजोरी देखी थी, आज बाउंस देखा गया। रैनबैक्सी और टाटा स्टील कुछ और कमजोर होने वाले स्टॉक्स थे। वहीं वॉकहार्ट में काफ़ी पिटाई हुई। 10% के आसपास के नुकसान के साथ ये बंद हुआ। इसके प्लांट के सर्वे के बाद जिस तरह से यूएस एफडीए ने वहां पर इन्हें एक नोटिस दिया है, उसका असर देखा जा रहा है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में इनके स्पॉट एक्सचेंज को लेकर चल रहे विवाद का दबाव था। रिलायंस कम्युनिकेशन में अनिल अंबानी और टीना अंबानी की सीबीआई कोर्ट में पेशी की खबर के चलते प्रेशर देखने को मिला। लेकिन वहीं पॉजिटिव साइड में अगर आप देखें तो जीएमआर इंफ्रा में अच्छा बाउंस था। एम्फेसिस में एक बाई आउट की खबरें सामने आ रही हैं। और मैंगलोर केमिकल में जिस तरह से उम्मीद है कि दीपक फर्टिलाइजर और जुआरी ग्रुप के बीच से और भी अट्रैक्टिव बिड्स देखने को मिल सकते हैं, उसका फायदा देखने को मिला। टैक्स रेल के काउंटर पे कालिंदी रेल के लिए ऑफर लाए जाने के बाद हमने एक उछाल देखा। और बाजार की आगे की चाल कैसी होगी बताने के लिए हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी अब कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मयूरेश, स्वागत है आपका। बाजार काफी हद तक एक सीमित दायरे में घूमता हुआ नजर आ रहा है। क्या अनुमान है आप यहां से आगे एक्सपायरी के हफ्ते में, और फिर इसके बाद किस तरफ जाते हुए देखते हैं बाजार को? इवनिंग प्रदीप जी, आई थिंक जैसे मार्केट्स की ये पास 2 वीक से देख रहे हैं, आई थिंक मोर और लेस ग्लोबल क्यूज को मद्देनजर रखते हुए और डोमेस्टिक क्यूज को मद्देनजर रखते हुए एक बार मार्जिन के दायरे में घूम रहा है। तो मोर और लेस हमें यही लगता है कि अगले शॉर्ट टू मीडियम टर्म के रेंज में आई थिंक मार्केट्स एक 5600 5700 ऑन डाउन साइड और पॉसिबली 6100 6150 ऑन द हायर साइड, ये रेंज में शायद घूमते रहेगा। ट्रिगर्स के अनुमान आई थिंक आरबीआई की जो मीट है अगले हफ्ते, आई थिंक दैट कैन बी सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन टू द बैंकिंग स्टॉक्स, क्योंकि आई थिंक बाजार को कुछ हद तक आई थिंक एक डर बना रहा है कि शायद एक रेट हाइक ना हो जाए इन टर्म्स ऑफ बोथ सीआरआर हाइक और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट टू कर्ब लिक्विडिटी। सो इन दैट सेंस आई थिंक मार्केट्स रिजल्ट्स ओरिएंटेड देखेंगे जो इसे स्टॉक स्पेसिफिक हो, जैसे हमने आज एलएनटी, एशियन पेंट्स के रिजल्ट देखे, और अगर रिजल्ट्स अनुमान के मुताबिक ना आए तो आई थिंक स्टॉक्स पीटे जाएंगे। ओवरऑल आई थिंक ग्लोबल सीन जो बर्नाके साहब ने कहा है, आई थिंक ही इज मोर और लेस लुकिंग एट मैक्रो ट्रेंड्स और डेटा के हिसाब से। आई थिंक सो ओवरऑल द नेक्स्ट 2 to 3 months आई थिंक मार्केट एक बहुत टाइट दायरे में रह सकता है। पॉसिबली 2 महीने का दायरा काइंड बी एनीवेयर बिटवीन 5800 to 6100 ऑन द हायर साइड। ओके, और आइए बाजार पर दूसरे जानकारों का क्या कहना है, सुन लेते हैं। जो हिसाब से ये क्वार्टर के अंदर जीआरएम की पोजीशन है और जो हिसाब से एशियन रिफाइनिंग मिक्स है, उसके हिसाब से लग रहा है कि आई थिंक एक बार जीआरएम ये क्वार्टर के अंदर पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, एंड दैट शुड बी आई थिंक टेकिंग पॉइंट आई थिंक एज फार एज द रिजल्ट फॉर जुलाई टू सितंबर क्वार्टर इज कंसर्न. So would remain positive on the company. Maybe I think it has run up before the results, so थोड़ा बहुत correction आना जरूरी बनता है. 880, 950 की एक रेंज बनती है. If within that range, I think the stock is coming at a lower band of 880 or 860. I think it will be a buy opportunity once again. मार्केट एक रेंज बाउंड स्थिति में ही रहेगा क्योंकि कई सारी अनसर्टेनिटीज आ गई हैं. एक तो रुपये का जो फॉल हुआ है उसके बेसिस पे काफ़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स काफ़ी सतर्क से हो गए हैं, और जैसे हमने देखा पिछले एक महीने में उन्होंने ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन ऑफ एफआई मनी विड्रॉ किया है. तो अगर एफआई फ्लोज काफ़ी स्ट्रांग नहीं रहते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट 18 से 20 हज़ार के रेंज में घूमता रहेगा.
और अगर गवर्नमेंट ने मेजर अनाउंसमेंट्स रिफॉर्म के प्रति किए और इंटरनेशनली सिचुएशन भी थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो गई और जो यूएस की लिक्विडिटी टाइटनिंग वाली बात जो हो रही थी, अगर वो भी ओवरकम कर ली तो आई थिंक फिर मार्केट में एक पॉजिटिव सा ट्रेंड दिखाई दे सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी L&T ने आज अनुमान से खराब नतीजे पेश किए हैं। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 12.5% घटकर 756 करोड़ पर पहुंच गया है। वहीं मार्जिन भी 10% के नीचे आ गई। नतीजों के बाद कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के वेंकटरमन ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर खराब दौर से गुजर रहा है और आगे 2 साल तक हालात सुधरने की उम्मीद कम है। Government is, in a way, through their cabinet committee on this investment pushing and so on, trying to push certain big ticket items, which are largely in the freight corridors, some things in the transmission, I would say some things on roadways, and so they're doing their bit. But yes, overall, if you see the situation for the next 2 years looks quite challenging from the Indian context. L&T के नतीजों पर ही अगर नजर डालें मयूरेश, तो आप क्या कॉल देंगे? जिस तरह से एक भारी गिरावट आई है, पूरा सेक्टर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्या एक डी रेटिंग होगी इसके चलते? आगे एनालिस्ट जब नतीजों को देखकर सोच विचार कर अपने कॉल्स निकालेंगे, और भी गिरावट आ सकती है, न केवल L&T में बल्कि इस पूरे सेक्टर में। प्रदीप जी, अगर आप पूरे सेक्टर का देखें तो आई थिंक एनालिसिस यही इंडिकेट कर रहे हैं कि कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग आई थिंक काफी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। आई थिंक इसके 2 से 3 मुख्य कारण थे। आई थिंक एक तो उनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है, आई थिंक सेल्स इतने प्रोपोर्शन में बढ़ नहीं रहे हैं। दूसरी बात, आई थिंक जो उनकी इनपुट कॉस्ट होती है, कमोडिटी प्राइसेस, हालांकि कमोडिटी प्राइसेस आई थिंक थोड़ी कम हो गई है, लेकिन डिप्रिशिएटिंग रूपी की वजह से आई थिंक कहीं ना कहीं इबिटा मार्जिन पे भी दबाव बने जा रहा है। और तीसरी बात, वर्किंग कैपिटल और इंटरेस्ट आउटगो के वजह से आई थिंक बॉटम लाइन पे काफी हद तक मार पड़ सकती है। तो जनरली आई थिंक सेक्टर एक स्ट्रेसफुल पीरियड से गुजर रहा है। आई थिंक मैं पूरे सहमत हूं आई थिंक L&T के मैनेजमेंट से कि अगर ये स्ट्रक्चरल व्यू ना हो सेक्टर्स का निवेशकों का अगले 3 से 4 साल तक, तो आई थिंक ये सेक्टर की तरफ देखना नहीं चाहिए, क्योंकि आई थिंक इसमें लेगेसी इश्यूज हैं और लेगेसी इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक परफॉर्मेंस इश्यूज बैलेंस शीट पे दिखते दिखते ऑलमोस्ट 1 से 2 साल निकल सकते हैं। तो L&T के रिजल्ट्स काफी डिसअपॉइंटिंग थे। सो अनलेस स्ट्रक्चरली आई थिंक इन्वेस्टर्स की 3 से 4 साल की आई थिंक एक स्टैंड व्यू हो या व्यू पॉइंट हो, तो आई थिंक विद इन दिस सेक्टर इटसेल्फ आई थिंक L&T को डिक्लाइंस पे खरीदा जा सकता है, लेकिन बाकी स्टॉक्स में आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट दूर रहना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स ने आज सरप्राइज किया इस लिहाज से कि पिछले हफ्ते तक जो ये लग रहा था कि RBI के जो नए कदम उठाए गए हैं उसके चलते इनको काफ़ी नुकसान होगा, बैंकों में काफ़ी सेलिंग हो रही थी, अचानक क्या हो गया? आई थिंक 2 चीजें देखनी चाहिए। एक तो जो होलसेल फंडिंग बैंक्स जिसपे आई थिंक निर्भर होती है, जैसे येस बैंक हो, कुछ हद तक आई थिंक एक्सिस बैंक हो, ICICI बैंक हो, तो कहीं ना कहीं RBI मूव से आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक शॉर्ट टर्म बोरिंग कॉस्ट उनकी बढ़ सकती है। कॉर्पोरेट्स की आई थिंक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में थोड़ा टाइटनेस आ सकता है, तो इसके वजह से आई थिंक थोड़ी निम्स पे प्रेशर आ सकते हैं और थोड़ी NPS पे भी प्रेशर आ सकते हैं आगे जाते वक्त। तो हम को ये देखना है कि आई थिंक ये जो RBI ने जो कदम उठाए हैं आई थिंक क्या ड्यूरेशन से उठाए हैं। अगर ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है तो आई थिंक स्ट्रक्चरली वन कैन टेक अ कॉल आफ्टर दैट, लेकिन जैसे हमारी मैक्रो कंडीशन है, जैसे ग्लोबल क्यूज है, आई थिंक उसके मद्देनजर रखते हुए आई थिंक हमारी उम्मीद से आई थिंक अगले 3 से 6 महीने तक आई थिंक ये कदम बने रह सकते हैं। तो इस लिहाज से आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स मोर और लेस ओवर द नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स एटलीस्ट आई थिंक अंडर परफॉर्म कर सकते हैं ओवरऑल इंडेक्स, सेंसेक्स एंड निफ्टी किससे भी आप कंपेयर करो तो। काफ़ी सारी स्टोरीज ऐसे में बाजार में फिर भी निकल कर आ रही हैं। आप मैंगलोर केमिकल देख सकते हैं, आप कालिंदी रेल देख सकते हैं, या फिर हमने देखा कि कुछ और भी अटकलें चल रही हैं कई और कंपनीज में इस तरह के मर्जर्स, टेक ओवर्स वगैरह की। मिर्ज़ा इंटरनेशनल मिसाल के तौर पे, क्या ऐसे थीम्स के ऊपर आप अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की राय दे रहे हैं? देखिए प्रदीप जी, आई थिंक इस थीम बेस्ड इवेंट बेस्ड है। आई थिंक इसके नतीजे क्या हो सकते हैं आई थिंक नोबडी इज रियली श्योर। तो आई थिंक इवेंट बेस्ड इवेंट पे पहले से कॉल लेके सजेशन देना थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है, क्योंकि इट रियली डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट ऑन द काइंड ऑफ वैल्यूएशंस दैट दे विल गिव। एक व्यू पॉइंट यही है, जैसे एक एग्जांपल दे सकता हूं, आई थिंक एम्फेसिस की जैसे बात चल रही है, काफी स्पेकुलेशन चल रहा है मार्केट में कि कैसे हो सकता है, लेकिन एक कंपैरेटिव एनालिसिस दूं तो आई थिंक जो पटनी का बाय आउट किया था आईगेट ने एटलीस्ट आई थिंक 11.5-12 टाइम्स पे किया था। आई थिंक तो सिमिलर स्ट्रक्चर
अगर आप एम्फेसिस को कंपेयर करें तो आई थिंक एम्फेसिस यहां से एक 20-30 रुपए जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फेयर वैल्यू. सो इन दैट सेंस आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्ले ऑन अ स्पेक्युलेटिव कॉल ऑन द मार्केट. सो आई थिंक ये स्टॉक्स आई थिंक दूर रहना चाहिए. आई थिंक इवेंट होने के बाद आई थिंक वन कैन टेक अ कॉल टू एनालाइज कि बैलेंस शीट इंपैक्ट कैसे आ सकता है और कैसे एफिशिएंसी रेशियोज बदल सकती है विद द काइंड ऑफ वैल्यूएशन गिवन बाय द प्रमोटर्स टू टेक. हमने देखा कि जो एक बाउंस का मूड बाजार में बना है वो केवल बैंक में ही नहीं बल्कि दूसरे रेट सेंसिटिव्स में, मिसाल के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स आप देखिए, जीएमआर में हमने 10% के आसपास तक का बाउंस आते हुए देखा. क्या स्टॉक्स इस समय ये जो सारे शेयर्स हैं, लेवरेज्ड कंपनीज हैं, पिटते हुए ऐसे लेवल पर आ गए हैं जहां पे एक बार की कॉन्ट्रेरियन प्ले का मौका बन सकता है? नहीं प्रदीप जी, मेरे ओपिनियन में आई थिंक यू शुड स्टिल वेट आउट, क्योंकि आई थिंक हाउ द इंटरेस्ट कॉस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट विल पैन आउट काफी लेवरेज कंपनियों के लिए अगले 2 से 3 महीने में आई थिंक देखना पड़ेगा. जैसे हम पहले भी कह रहे थे, आई थिंक फॉर दीज कंपनीज टू परफॉर्म, आई थिंक एक तो टॉप लाइन ग्रो होनी चाहिए, दूसरी बात आई थिंक उनकी जो बॉटम लाइन एफिशिएंसीज है वो काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो रही है इंटरेस्ट आउटगो और फाइनेंस कॉस्ट की वजह से. तो कहीं ना कहीं आई थिंक कैपिटल एक्सपेंडिचर ये ले नहीं पाएंगे आगे जाते वक्त टू एक्सपेंड देयर कैपेसिटीज. और दूसरी बात आई थिंक एट दीज लेवल्स आई थिंक इक्विटी डाइल्यूशन करना भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि भाव भी बहुत कम आ चुके हैं. तो क्योंकि काफी बिजनेसेस, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर में आई थिंक डेट ओरिएंटेड होते हैं. आई थिंक जहां पे आई थिंक इवन फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स डेट लेनी बहुत जरूरी होती है. आई थिंक दैट विल इंक्रीमेंटली ऐड ऑन टू द कॉस्ट. और ये कंपनियां काफी हद तक आई थिंक नए प्रोजेक्ट्स ले नहीं रहे. तो इन दैट सेंस आई थिंक टॉप लाइन म्यूटेड होगी और बॉटम लाइन भी म्यूटेड होगी. तो आई थिंक ये सब कंपनियों से आई थिंक थोड़े दूर रहे तो अच्छा हो. ओके, चल लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद मयूरेश की टॉप पिक्स जानेंगे. स्वागत है आपका एक बार फिर, और अब आइए आपको बताते हैं निफ्टी में क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स. पुनीत किनरा की राय है यहाँ पर बोनांजा पोर्टफोलियो के. वो बताते हैं कि आपको निफ्टी सेल करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए. 5980 5960 तक के टारगेट हो सकते हैं. 6080 पे एक स्टॉप लॉस रखने की राय है. मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना ने निफ्टी में शॉर्ट की कॉल दी है. 5970 के टारगेट और 6080 का ही स्टॉप लॉस वो भी रिकमेंड कर रहे हैं. वहीं चंदन तापड़िया आनंद राठी सिक्योरिटीज के निफ्टी में लॉन्ग जाने की सलाह दे रहे हैं. 5980 पे एक स्टॉप लॉस रखकर 6080 के टारगेट के साथ. मयूरेश जोशी हमारे साथ बने हुए हैं, और अब आइए जानते हैं कि मयूरेश लंबे वक्त के लिए किन शेयरों में निवेश की राय आपको देते हैं. मयूरेश, डीबी कॉर्प आपकी बाय लिस्ट में नजर आ रहा है. मीडिया कंपनीज के लिए आमतौर पे जब इकोनॉमी में मंदी हो तो मुनाफे पर दबाव देखने को मिलता है. क्या डीबी की कहानी आपको कुछ अलग नजर आती है? आई थिंक प्रदीप जी, अगर डीबी के रिजल्ट्स देखें तो आई थिंक काफी शानदार रिजल्ट्स पोस्ट किए थे डीबी कॉर्प ने. आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ ऑलमोस्ट 449 करोड़ पे आई थी, ऑलमोस्ट ग्रोथ ऑफ अराउंड 19-20%. आई थिंक एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज ग्रो ऑलमोस्ट 20%. सर्कुलेशन रेवेन्यूज लगभग 17% से बढ़े थे. कहीं ना कहीं आई थिंक इनके जो इमर्जिंग एडिशंस है, आई थिंक इनके लॉसेज अच्छे खासे कम हो चुके थे. आई थिंक जो बाजार को उम्मीद थी कि लॉसेज ज्यादा आएंगे, आई थिंक लॉसेज केम इन अराउंड एट 6 करोड़ कंपेयर टू 12 करोड़ जो एक्सपेक्टेशन था. इसकी वजह से आई थिंक उनकी बॉटम लाइन में काफी हद तक सुधार आया है. दूसरी बात ये भी देखनी चाहिए कि आई थिंक जो न्यूज़पेपर पल्प प्राइसेस होती है ये काफी हद तक एक रेंज में घूम रही है बिटवीन 33 एंड 34,000. तो उसके वजह से आई थिंक जो रॉ मटेरियल कॉस्ट टू सेल है वो काफी हद तक आई थिंक एक रेंज में रह सकती है. तो हमारे ख्याल से आई थिंक विद इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर आई थिंक प्रिंट मीडिया कंपनीज को थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आई थिंक इट्स नॉट ओनली द लोकल एडवर्टाइजर्स हु कंट्रीब्यूट, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज भी आई थिंक काफी हद तक आई थिंक एडवर्टाइजिंग स्पेंड अपना लोकल मीडिया में बढ़ाने की कोशिश करेंगे. और इनकी मार्केट लीडरशिप पोजीशंस ऐसे स्टेट्स में है जहां पे आई थिंक की स्टेट इलेक्शंस भी होने वाले हैं. सो आई थिंक फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव आल्सो आई थिंक काफी डिमांडिंग वैल्यूएशंस नहीं है. तो डिक्लाइंस पे आई थिंक डीबी कॉर्प को बिल्कुल लिया जा सकता है. 9 से 12 महीने का अगर व्यू हो तो 310 की टारगेट ऑन डीबी कॉर्प इज नॉट रूल्ड आउट. ओके, यहाँ पर आप 310 रुपए तक जाने की उम्मीद कर सकते हैं डीबी कॉर्प में. टाटा कॉफी अगला स्टॉक जिस पे आपकी नजर है, ये इन्वेस्टर्स के मुकाबले ट्रेडर्स का ज्यादा फेवरेट है, लेकिन आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी खरीदे? बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स खरीद सकते हैं. आई थिंक इसके 2 मुख्य वजह हैं. आई थिंक एक तो जो साउथ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उसमें एक रोया करके क्रॉप डिसीज हुआ है, जिससे आई थिंक फंगस बिल्टअप होती है कॉफी लीव्स के ऊपर. सो उसके मद्देनजर रखते हुए आई थिंक कॉफी प्रोडक्शन, ग्लोबल प्रोडक्शन कैन कम डाउन हेविली. वियतनाम भी आई थिंक जो लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है ग्रीन बीन्स का, आई थिंक उसका भी प्रोडक्शन काफी स्टेबल हो सकता है. टाटा कॉफी को आई थिंक एक ड्यूअल बेनिफिट हो सकता है बोथ फ्रॉम द टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी बीन्स, क्योंकि हमारी उम्मीद से आई थिंक और जो एक्सपर्ट्स की उम्मीद है ऑन
एन इंटरनेशनल लेवल आई थिंक उनको यही लगता है कि अरेबिक और रोबस्टा प्राइसेस जो कॉफी के वेराइएंट्स होते हैं इसमें आई थिंक बढ़ने के काफी चांसेस हैं और डिप्रिशिएटिंग रूपी की वजह से आई थिंक इनको भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है विद द काइंड ऑफ एक्सपोर्ट्स दैट दे डू। स्टारबक्स के एसोसिएशन की वजह से आई थिंक मार्जिन में आई थिंक काफी हद तक सुधार आ सकता है। हमारे खुद के उम्मीद के हिसाब से आई थिंक 15-16% EBITDA मार्जिन मेंटेन करने के लिए टाटा कॉफी को कोई इश्यूज अगले 1 से 2 साल में होने नहीं चाहिए। सो अगले 9 से 12 महीने का अगर व्यू हो तो टाटा कॉफी पे आई थिंक 1400 के लेवल्स इज नॉट रूल्ड आउट। 1400 के लक्ष्य यहाँ पर आप टाटा कॉफी के लिए लेकर चल सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक्स जहाँ मयूरेश आपको लंबी अवधि के लिए निवेश की राय फिलहाल दे रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मयूरेश देंगे आपके शेयरों से जुड़े सवालों के जवाब। स्वागत है आपका एक बार फिर स्टॉक टॉक में। मयूरेश जोशी बने हुए हैं हमारे साथ और अब वो देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए हमारे साथ संतोष गुप्ता ओडिशा के जाजपुर से जुड़ रहे हैं। संतोष बताइए। मैं ना LNT का शेयर लेना चाहता हूँ, वो अभी करंट रेट में लेना ठीक रहेगा या फिर और भी ये डाउन होगा? LNT में आज आई हुई भारी गिरावट नतीजों के बाद क्या एक एंट्री का मौका दे रही है? मयूरेश, आपको लगता है कि इंतजार कर लें तो बेहतर होगा संतोष के लिए? आई थिंक जैसे हमने रिजल्ट्स देखे थे LNT के, आई थिंक सेल्स गिरा है, मार्जिन्स काफी हद तक आई थिंक पिछले कितने क्वार्टर से आई थिंक कम हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिख रहा है बिल्कुल। आई थिंक नॉट जस्ट कैपिटल गुड सेक्टर पे पर LNT के एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज पे भी और मार्जिन्स पे भी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगर ये स्टॉक और डिक्लाइन होता है 40-50 रुपए, आई थिंक दैट कैन बी अ परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट टू अक्यूमुलेट LNT। इन्वेस्टर को एक ही ध्यान रखना चाहिए कि इस पे बहुत लंबा नजरिया होना चाहिए, एटलीस्ट 3 to 4 years। 3 से 4 साल का लंबा नजरिया अगर आपका हो तभी आप LNT पे नाव लगाएं, क्योंकि यहाँ पर नतीजे आने में शायद वक्त लगेगा। मयूरेश, ऐसा क्यों लगता है आपको? जिस हिसाब से 25,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स इसी क्वार्टर में मिले हैं वो तो काफी हौसला बढ़ाते हैं। नहीं, ऑर्डर्स तो बिल्कुल मिले हैं, लेकिन जो काइंड ऑफ ऑर्डर्स मिले हैं आई थिंक उसकी मार्जिन्स थोड़ी कम होती है। दूसरी बात आपको ये भी नजर रखनी चाहिए कि LNT की जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट्स होती हैं वो काफी हद तक बढ़ चुकी हैं। तो आई थिंक अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर का सीक्वेंशियल कंपैरिजन करो तो आई थिंक फ्रॉम 67-68% आई थिंक ऑलमोस्ट 71% या 71.5% हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये दबाव मार्जिन्स पे लगा हुआ रहेगा एंड विद दैट थिंग इन माइंड आई थिंक कहीं ना कहीं मार्जिन्स पे प्रेशर बना हुआ रहेगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑर्डर फ्लोज विद लेसर मार्जिन्स will take an impact on the balance sheet और correspondingly I think return on equity और return on capital employed पे भी फर्क दिखेगा। ओके, चंद्रकांत जोशी नडियाद से हमारे साथ हैं अगला सवाल पूछने के लिए। मिस्टर जोशी बताइए। जी सर, मैं चंद्रकांत जोशी। जी मेरे पास GMR इंफ्रा 300 शेयर है 3350 के भाव से, तो मैं होल्ड करने के लिए तैयार हूँ, तो क्या करूँ? 2 साल से होल्ड कर रहे हैं आप कम से कम? हाँ, 1.5 साल ऊपर हुआ। 1.5 साल से ऊपर हो गए। GMR इंफ्रा में 33 का भाव कब देखा था मुझे तो याद नहीं आता। मयूरेश, पूरे धीरज के साथ ये टिके हुए हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से भी इनके पैसे और आधे हो जाएं? आधे का तो पता नहीं प्रदीप जी, लेकिन जैसे ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है आई थिंक काफी हद तक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट है बुक्स के ऊपर। आई थिंक इंटरेस्ट और फाइनेंसिंग कॉस्ट की वजह से आई थिंक उनकी पूरी की पूरी आई थिंक जो प्रॉफिट्स ऑपरेटिंग लेवल पे बनाते हैं आई थिंक ये पूरे साफ हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक निवेशक को ये ध्यान रखना चाहिए कि आई थिंक इस कंपनी को रिट्रीव करने या रिकू करने के लिए अपने लॉसेज या प्रॉफिटेबिलिटी में आने के लिए काफी समय लग सकता है। तो आई थिंक रैलीज पे एक बार ये स्टॉक से निकल जा सकते हैं और अलग अलग कंपनियां आई थिंक विद इन फार्मा स्पेस जैसे लुपिन हो, जैसे हमने स्टॉक्स डिस्कस किए DB कॉर्प हो या टाटा कॉफी हो, ऐसे शेयर्स में अगर ये निवेश करते हैं तो आई थिंक 12 से 15 महीने में उनको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद हो सकती है। ओके, 12 से 15 महीने का नजरिया अगर आपका है तो यहाँ से निकलिए। यहीं पे नुकसान की भरपाई करना जरूरी नहीं है, कहीं और आपकी रिकवरी हो सकती है। और आज जो उछाल आया है अगर वो मोमेंटम बना रहता है तो आपको शायद यहाँ से 1-8 रुपए ऊपर और निकलने का मौका मिल सकता है अगले 2-1 दिनों में ही। घनश्याम ठक्कर अहमदाबाद से अगला सवाल पूछ रहे हैं। मिस्टर ठक्कर बताइए। मिस्टर ठक्कर, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? मुझे लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सवाल हम आपको बता देते हैं जो घनश्याम जी ने हमें भेजा है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के शेयर्स हैं इनके पास, 950 की एंट्री है। जानना चाहते हैं अब क्या करें, भारी नुकसान उठा चुके हैं। फिलहाल जिस तरह से इनके स्पॉट एक्सचेंज को लेकर विवाद चल रहा है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के मामले में, एक के बाद एक जांच एजेंसियां कूदती हुई नजर आ रही हैं इस जांच में। मयूरेश, क्या करना चाहिए इन्हें?
आई थिंक जैसे इश्यूज क्रॉप अप हुए हैं, आई थिंक स्पॉट एक्सचेंज के मद्देनजर रखते हुए आई थिंक निवेशक को एक बार के लिए आई थिंक ये स्टॉक से रैली से निकल जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक स्टिकीनेस रह सकता है प्रोब को लेके, और उसके मद्देनजर रखते हुए आई थिंक स्टॉक में एक काफी हद तक अंडर परफॉर्मेंस दिख सकती है। तो अगेन आई थिंक रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आई थिंक रैलीज पे एक बार निकल जाए। थोड़ा नुकसान लग रहा है उनको, लेकिन आई थिंक बेटर शेयर है, जैसे हमने डिस्कस किया पहले अभी सवाल में, उन शेयरों में अगर उन्होंने निवेश किया तो उनके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ज्यादा आई थिंक ही कैन गेट मोर फ्रॉम दैट। ओके, तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी फिलहाल होगी। अगला सवाल एसएमएस के जरिए हमारे पास आया है टीके गुप्ता साहब की ओर से, फरीदाबाद से। गुप्ता साहब ने हमें मैसेज किया है, वो खाट के बारे में जानना चाहते हैं। 1500 शेयर्स हैं, 1750 रुपए की एवरेज कॉस्ट है, तो भारी क्वांटिटी है मयूरेश, और पैसे आधे हो चुके हैं इनके। बहुत तेज़ी से ये स्टॉक चला था ऊपर के स्तर पे, काफ़ी लोगों ने ये सोचकर एंट्री ली कि यहाँ पे और कमाई होगी, 2000 के ऊपर ये स्टॉक निकला, लेकिन अब तो भारी नुकसान में है। क्या करेंगे? आई थिंक जैसे इनके प्लांट के इश्यूज आ रहे हैं, वालुज के प्लांट के, जैसे एफडीए के उनको इंपोर्ट अलर्ट की मिली है नोटिसेस, और जो यूके रेगुलेटरी बॉडी ने भी आई थिंक कंटिन्यू की है। आई थिंक उसके मद्देनजर रखते हुए आई थिंक स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बहुत होपफुल है कि रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज का अगले 1 से 2 क्वार्टर में करके आई थिंक दे विल बी एबल टू मेंटेन देयर सेल्स ग्रोथ और रिकू देयर सेल्स ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन इन्वेस्टर को आई थिंक काफी पेशेंस रखना पड़ेगा अगर ये स्टॉक में रहना ही हो, और अगर उनके लॉसेज अगर रिट्रू करने हो, क्योंकि आई थिंक स्टॉक को रिट्रीव करने के लिए उनके लॉसेज आई थिंक और उनका जो ब्रांड नेम है वापस यूएस मार्केट या यूके मार्केट्स में काफी समय लग सकता है। तो अगर 5 से 6 साल का नजरिया हो तो आई थिंक ओनली देन ही कैन पॉसिबली रिकवर हिज प्राइसेस, अज्यूमिंग कि और एफडी के प्लांट्स उनके आई थिंक कहीं इंपोर्ट अलर्ट में नहीं आते। अगर उनका इतना लंबा नजरिया नहीं है तो आई थिंक ही कैन सेल द स्टॉक एंड इन्वेस्ट इनटू स्टॉक्स एज वी डिस्कस। हाँ, ओके, तो फिलहाल आप अपना पर्सपेक्टिव तय करिए कि कितना इंतज़ार आप कर सकते हैं, उस लिहाज से स्ट्रैटेजी बनाइए। वो खाट काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में है इस समय। मयूरेश, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? प्रदीप जी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं आई थिंक हमारे पोर्टफोलियो में शायद ये स्टॉक्स हों, और शायद हमने ये सब स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और इसके साथ ही स्टॉक टॉक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।